जब भी लिसा किसी खतरे में फंसती थी, वह बाथरूम की दीवार में एक छेद करती और पहले से छिपा कर रखा हुआ काला बैग निकाल लेती थी। उस बैग में उसके भागने के लिए हर जरूरी सामान मौजूद था, कुछ नकद पैसे और कई पुराने मोबाइल फोन के अलावा उसमें कई विग और नए कपड़े भी थे। लेकिन सबसे काम की चीज एक ड्रेस थी। लिसा सबसे पहले उस ड्रेस का नया प्राइस टैग काटती है, फिर उस टैग को कूड़ेदान के सबसे नीचे रखकर उसके ऊपर एक कपड़ा डाल देती है ताकि वह छिप जाए। लेकिन इसके बाद वह कैंची की नोक कूड़ेदान की तरफ कर देती है, जैसे जानबूझकर पुलिस को टैग की जगह बता रही हो। उसी समय उसका पीछा कर रही पुलिस नीचे पहुंच चुकी थी। यह देखते ही लिसा जल्दी से दूसरा नया आउटफिट पहनती है और सीढ़ियों से नीचे भागती है। लेकिन उसका इरादा मुख्य दरवाजे से भागने का बिल्कुल नहीं था। इसके बजाय वह पहली मंजिल की सीढ़ियों के कोने में बने एक स्टोर रूम में छिप जाती है। उसका समय इतना सटीक था कि अगर वह एक पल भी देर करती तो उसका सामना पूरी तरह हथियारों से लैस पुलिस अधिकारियों से हो जाता। स्टोर रूम में पहुंचते ही लिसा ड्रेस को एक लोहे की बाल्टी में रख देती है और फिर गंदे पानी से भरी दूसरी लोहे की बाल्टी को उसके ऊपर खिसका देती है, जिससे ड्रेस पूरी तरह छिप जाती है। उधर पुलिस लिसा के अपार्टमेंट में घुस चुकी थी। फर्श पर बिखरे कचरे के अलावा वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए पुलिस ने तुरंत पूरी इमारत की तलाशी शुरू कर दी। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी उसी स्टोर रूम में पहुंच गए, लेकिन उन्हें लिसा का कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि वह पहले ही पीछे के दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी और बाहर से स्टील का दरवाजा लॉक कर चुकी थी, जिससे पुलिस के लिए उसे तुरंत खोलना मुश्किल था। लिसा को लगा कि वह पुलिस से बच गई है, लेकिन जैसे ही वह इमारत से बाहर निकली, अचानक उसका सामना दो पेट्रोल अधिकारियों से हो गया। हालांकि उसका भेष बेहद शानदार था, फिर भी दोनों अधिकारियों की नजर उस पर पड़ गई। एक अधिकारी ने उसे रोकते हुए कहा, मैडम एक मिनट, अपनी पहचान उजागर होने वाली है। यह समझते ही लिसा जान बचाकर भागने लगी, लेकिन दोनों पुलिस वाले भी काफी चालाक थे। एक उसके ठीक पीछे भागा, जबकि दूसरा शॉर्टकट लेकर आगे से उसका रास्ता रोकने निकल गया। आखिरकार एक मोड़ पर लिसा आगे और पीछे दोनों तरफ से घिर गई। लिसा ने पहले उनके एक साथी पुलिस अधिकारी को मार दिया था, इसलिए दोनों बेहद गुस्से में थे। उन्होंने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देने के बजाय खुद ही लिसा को सबक सिखाने का फैसला किया और उसे पीट पीट कर मार डालने की योजना बनाने लगे। लेकिन तभी लिसा के अपार्टमेंट में मौजूद महिला पुलिस प्रमुख को टेबल पर रखी कैंची दिखाई दी। उसे समझ नहीं आया कि यह लिसा का जानबूझकर बिछाया हुआ जाल था। कैंची जिस दिशा में इशारा कर रही थी, उसी दिशा का पीछा करते हुए वह कूड़ेदान तक पहुंची और उसे पूरी तरह उलट दिया। आखिरकार उसे कचरे के अंदर दबा हुआ वही प्राइस टैग मिल गया। इसके बाद पुलिस को कमरे में कई विग और दूसरे नए कपड़े भी मिले, जिन पर अभी तक प्राइस टैग लगे हुए थे। इससे साफ हो गया कि संदिग्ध भेष बदलने में बेहद माहिर थी। संदिग्ध के इलाके को छोटा करने के लिए पुलिस प्रमुख ने अपने फोन से प्राइस टैग का बारकोड स्कैन किया और कुछ ही सेकंड में पता चल गया कि वह एक पोल का डॉट ड्रेस थी। उसने तुरंत रेडियो पर संदिग्ध के कपड़ों का विवरण प्रसारित किया और बताया कि संदिग्ध ने सफेद ड्रेस और नीला कोट पहना हुआ है। यह सुनते ही दोनों पेट्रोल अधिकारियों को समझ आ गया कि उन्होंने गलत लड़की को पकड़ लिया है। वे मजबूरी में लिसा को छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यही फैसला उस समय लिसा की जान बचा लेता है। अगले एपिसोड के लिए कमेंट में यस लिखो।